चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। बेटा मुझे पता नहीं है इस वीडियो से पहले आपको प्रोनाउन के बारे में कितना पता है, आप पहले से प्रोनाउन के बारे में जानते कि नहीं जानते, आपने पहले प्रोनाउन की कहां पर क्लास ली मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं बेटा, यदि आप मुझे केवल अपना कीमती 10 मिनट दोगे तो इसी 10 मिनट के अंदर आप न केवल प्रोनाउन के बारे में सीखने वाले हो, प्रोनाउन क्या है, बल्कि ये सेंटेंस के अंदर क्यों यूज होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो। इसलिए बेटा यदि आपको अभी तक प्रोनाउन नहीं आते हैं ना, तो अपना अटेंशन ध्यान प्रोनाउन की तरफ लगाइएगा, सिर्फ 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट में प्रोनाउन आपके हो जाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपनी पॉइंट्स की बात करता हूं। तो देखिए बेटा, जो प्रोनाउन है इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं प्रोनाउन को बेटा? सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की ओर चलेंगे, उसके बाद मैं अपनी भाषा में आपको प्रोनाउन समझाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं आपको एक ही बार में प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बेटा प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि बेटा प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो कहां पर यूज होते हैं? नाउन के स्थान पर। लेकिन मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को नाउन के बारे में ही नहीं पता कि नाउन क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको नाउन के बारे में नहीं पता तो इस टॉपिक पर, यानी कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों के दोनों टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। चलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा यदि आप नाउन के बारे में नहीं जानते तो, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि नाउन क्या होता है। क्योंकि नाउन को बिना समझे आप प्रोनाउन का सेंस नहीं लगा सकते, प्रोनाउन को आप समझ नहीं सकते। तो बेटा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर क्वालिटी कंडीशन को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन। यानी कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी क्या? एक नाउन है। ये एक वस्तु है तो ये क्या है? नाउन है। जैसे मैं खुद खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं? एक मैन हूं, तो मैं एक नाउन हूं। बेटा जो भी आप अपनी आंखों के द्वारा इस दुनिया के अंदर चीजें देख पाते हैं वो सारे के सारे नाउन है। जैसे आप यदि मुझे वीडियो के अंदर देख रहे हैं तो मैं भी नाउन हूं। आप इस वीडियो में जिस मोबाइल में देख रहे हैं वो मोबाइल भी नाउन है। आप इस मोबाइल को जिस बैटरी से या फिर जिस चार्जर से कनेक्ट करते हैं वो चार्जर भी नाउन है। और आपके आसपास जो भी आप अपनी आंखों के द्वारा देख पा रहे हैं वो सारे के सारे नाउन होते हैं। तो बात समझ गए? चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या फिर किसी स्थान का नाम हो। ठीक है, अब चलिए पॉइंट की बात करते हैं। अब यहां पे प्रोनाउन का क्या मतलब है उसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा नाउन के स्थान पर कैसे प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आपको एक चीज जानना है बेटा, क्या? कि जो प्रोनाउन है जो कि हम नाउन की जगह पर यूज करने वाले हैं, आखिर ये वर्ड किस प्रकार के होते हैं? क्या आखिर ये जो वर्ड है वो किस प्रकार के होते हैं? चलिए सबसे पहले प्रोनाउन वर्ड वो समझते हैं। यदि प्रोनाउन वर्ड समझ में आ गए ना तो ये नाउन की जगह पर कैसे लगते हैं तो चुटकियों में समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा, प्रोनाउन वर्ड ये दे रखे हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है प्रोनाउन, ये वर्ड दे रखे हैं। देखिए, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देम, जितने भी सारे यहां पे वर्ड्स दे रखे हैं ये सारे के सारे बेटा प्रोनाउन वर्ड है। को किस प्रकार के वर्ड है? प्रोनाउन वर्ड है। मुझे पता है जब भी आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, किसी भी कहानी को पढ़ते हैं, किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको इस प्रकार के वर्ड जरूर उसमें दिखाई देते होंगे, आपको पढ़ना आया होगा। आप डेफिनेटली इस प्रकार के वर्ड को पढ़ते होंगे जिसमें ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देम, आई, मी, यू, इस प्रकार के वर्ड है। और बेटा इस प्रकार के सारे वर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा?
प्रोनाउन वर्ड कहते हैं। हालांकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना सा सीख लो कि जो प्रोनाउन है वो क्या होते हैं और प्रोनाउन वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बता दिया बेटा, प्रोनाउन वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, लेकिन कैसे यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा। और जो प्रोनाउन वर्ड है वो इस प्रकार के वर्ड होते हैं, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देम, इस प्रकार के वर्ड। मुझे पता है इंग्लिश में आपने इस प्रकार के वर्ड काफी सारे पढ़े हैं। बेटा जब हम प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं ना, तो यहां पे एक और चीज का मैं ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं यहां पे पॉइंट लिख चुका हूं। आमतौर पर प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। किसको रोकता है बेटा? नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। अब नाउन के रिपीटेशन को कैसे रोकता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली बात तो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सेंटेंस में नाउन का बार बार रिपीट होना सेंटेंस की सुंदरता को खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? यदि किसी सेंटेंस के अंदर नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो इससे क्या होता है, सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जाती है। हम बार बार नाउन को हम यूज नहीं करते सेंटेंस के अंदर। कैसे नहीं करते मैं आपको बताता हूं। ये सारी की सारी चीजें अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। बेटा हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, रोहित इज अ ड्राइवर। गौर से देखिएगा, रोहित इज अ ड्राइवर। रोहित एक ड्राइवर है, ठीक है। रोहित इज ड्राइविंग अ कार नाउ, यानी कि रोहित एक ड्राइवर है। रोहित इस समय क्या कर रहा है? अभी, नाउ मतलब अभी, कार चला रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें जो रोहित है वो क्या है? आप सभी लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो रोहित इसमें किस प्रकार का नाउन है बेटा? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यदि आप नाउन का आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, उसमें पूरा समझ में आएगा। मैंने टाइप्स ऑफ नाउन सब कुछ बताया, ठीक है। तो बेटा यहां पर रोहित किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह भी एक नाउन होगा। और जो व्यक्ति का नाम है खुद का, जो वो खुद अपने नाम से जाना जाए, तो इस प्रकार का नाउन कैसा होता है? प्रॉपर नाउन। अब देखिए बेटा, एक ये सेंटेंस दिया गया, इसमें भी रोहित आ रहा है, और ये वाला सेंटेंस दिया गया, इसमें भी रोहित आ रहा है। ये इसमें रोहित क्या है? एक ड्राइवर है, और इसमें रोहित क्या कर रहा है? कार चलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेटा देखिए, इसमें रोहित रोहित दो बार आ रहा है दोनों सेंटेंस के अंदर, यानी कि जो रोहित है वो रिपीट हो रहा है। तो क्या होता है बेटा, यदि मान के चलो ये सेंटेंस इस प्रकार दिया हुआ है, रोहित इज अ ड्राइवर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यदि रोहित इज ड्राइविंग अ कार, ये सेंटेंस इस प्रकार लिखा रहेगा, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि इसमें रोहित का नाम दे रखा है, ठीक है। देखिए जब हम सेंटेंस में किसी नाउन के बारे में बात करते हो, तो पहला सेंटेंस तो सेम टू सेम हम नाउन के बारे में लिख देंगे, चाहे उसका नाम हो या कुछ भी हो। लेकिन यदि वही नाउन के बारे में दूसरा सेंटेंस लिखा जा रहा है, तो हम उसका नाउन का नाम नहीं लिखते, बल्कि उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि रोहित यहाँ पे लड़का, और लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन करते हैं बेटा? यूज हम ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर रोहित की जगह बेटा क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? रोहित इज अ ड्राइवर, ही इज ड्राइविंग अ कार नाउ। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए यहां पर रोहित को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? ही से रिप्लेस कर दिया। समझ में आ गया? अब चलिए मैं दूसरे सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाता हूं और कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं नाउन को प्रोनाउन से। अब देखिए बेटा, दूसरा सेंटेंस दिया गया है, द गर्ल इज एट स्टेशन, ठीक है। यानी कि एक लड़की है जो कि स्टेशन पर क्या है? स्टेशन पर है। एक लड़की कहां पर है? स्टेशन पर है। लेकिन वो लड़की क्या कर रही है? द गर्ल इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, यानी कि एक लड़की स्टेशन पर है और वह लड़की ट्रेन का इंतजार कर रही है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें जो द गर्ल और द गर्ल दो बार आ रहा है, यानी कि यहां पर जो द गर्ल है वो क्या है बेटा? यहां पर ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब देखिए द गर्ल वर्ड यहां पे भी आ गया और द गर्ल वर्ड यहां पे भी आ गया। अब देखिए यहां पर जो लड़की की बात हो रही है वो सेम टू सेम दूसरे सेंटेंस में वही लड़की की बात हो रही है। तो यहां पर भी ये जो कॉमन नाउन है वो हट जाएगा। यहां पर द गर्ल की जगह क्या जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, क्योंकि लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? सी लगाते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? द गर्ल इज एट स्टेशन, सी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। अब ये सेंटेंस परफेक्ट है। समझ में आ गया? अब चलिए हम बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। बेटा थर्ड सेंटेंस है, इसमें भी गौर से देखिएगा कैसे हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। देखिए, द डॉग इज अ बार्किंग, ये जो द डॉग है, एक कुत्ता है, वो क्या कर रहा है? बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है। द डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। द डॉग कैन बाइट यू,
कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ता आपको काट सकता है। अब देखिए बेटा, इसमें द डॉग इस सेंटेंस में भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी द डॉग आ रहा है और इसमें भी द डॉग आ रहा है। ठीक है, ये जो कुत्ता यहां पर इस सेंटेंस में भौंक रहा है वो यहां पे काट सकता है, यानी कि ये सेंटेंस भी इस सेंटेंस से रिलेटेड है। तो बेटा यहां पर भी द डॉग की जगह क्या हो जाएगा, इट का यूज होगा। किसका यूज होगा, इट का होगा। मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, डायली कोचिंग क्लासेस पर, जो इट का यूज करते हैं हम एनिमल और निर्जीव चीजों के लिए, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे द डॉग की जगह क्या आएगा बेटा, इट आएगा। क्या आएगा, इट आएगा। देखिए इसने द डॉग किससे रिप्लेस कर दिया, इट से, और इट क्या है यहां पे, प्रोनाउन है। तो देखिए हम किस प्रकार नाउन की जगह पर प्रोनाउन रखते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लास्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यानी कि राम और श्याम दोनों के दोनों भाई हैं। इसमें राम और श्याम क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है कि नहीं, बिल्कुल है। और राम एंड श्याम प्ले टुगेदर, यानी कि राम एंड श्याम साथ साथ खेलते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए बेटा, राम श्याम इस सेंटेंस में भी आ रहा है और रामो श्याम इस सेंटेंस में भी आ रहा है। तो यानी कि ये वाला सेंटेंस तो सही है, लेकिन इसका सेम टू सेम इस सेंटेंस में नाम रख दिया, जो कि गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या आएगा बेटा, राम एंड श्याम दो व्यक्ति हो रहे हैं, दो को हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रोनाउन में दे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दे। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यानी कि राम एंड श्याम भाई हैं। दे प्ले टुगेदर, वे साथ साथ खेलते हैं। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोनाउन, जब क्लास में डाली कोचिंग क्लासेस पर करवाया था, कि हमेशा जो लड़का होता है उसके लिए हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं, लड़की के लिए प्रोनाउन शी यूज करते हैं, और यू है वो लड़का लड़की दोनों के लिए यूज होता है। तो बेटा अभी तक आपने जाना प्रोनाउन क्या होते हैं, और प्रोनाउन किस प्रकार की वर्ड होते हैं, और प्रोनाउन किस तरीके से नाउन को सेंटेंस के अंदर रिप्लेस करते हैं। ये तीनों की तीनों बातें मुझे पता है आपको समझ आ गई होंगी। यदि नहीं आ गई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हैं, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब चलिए बात करते हैं, ये जो प्रोनाउन होते हैं आखिर सेंटेंस के अंदर कैसे यूज होते हैं, और किस प्रकार के प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, हालांकि मैं डिटेल में वीडियो प्रोनाउन का बाद में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। समझ में आ गया। चलिए एक एक सेंटेंस को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, और प्रोनाउन पहचानना सेंटेंस के अंदर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस बेटा दिया गया है, द ब्राउन शूज आर माइन। ठीक है, यानी कि अब बेटा बताइए, इस जो सेंटेंस है, पहला का पहला सेंटेंस, इसमें प्रोनाउन कहां पर है। देखिए द क्या प्रोनाउन है, नहीं, ये तो क्या एक आर्टिकल है। ब्राउन शूज ये किसी जूते का कलर है, ब्राउन एक कलर है, शूज मतलब जूते, आप सभी लोग जानते हैं। आर यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। माइन क्या है बेटा, माइन यहां पे क्या है, प्रोनाउन है। माइन क्या है बेटा, प्रोनाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, मेरा या फिर मेरी। समझ में आ गया, मेरा या फिर मेरी। तो द ब्राउन शूज आर माइन, यानी कि जो ब्राउन कलर के शूज हैं वो मेरे हैं। अब मुझे आप बताइए माइन किस प्रकार का प्रोनाउन है। बेटा मैंने डायली कोचिंग क्लासेस पे एक टेबल बनवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो माइन है वो किसके लिए यूज करते हैं, आई का पजेसिव प्रोनाउन है। किसका है, आई का पजेसिव प्रोनाउन है। तो माइन वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए, पजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। अब सेकंड सेंटेंस को बड़े ही हम प्यार से समझते हैं। बेटा सेकंड सेंटेंस है, ही इज माई ब्रदर। यहां पे आर लगा हुआ है लास्ट में, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, इस सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं। बेटा देखिए यहां पे ही है वो क्या है, यहां पे प्रोनाउन है, इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और माय है वो भी यहां पे क्या है, प्रोनाउन है, और यहां पे ब्रदर है वो क्या है, वो एक नाउन है। ठीक है, अब देखिए हम समझेंगे इस सेंटेंस के अंदर दो जो नाउन है वो किस प्रकार के नाउन है। मैंने आपको बताया था ही सी इट, जब पर्सनल प्रोनाउन करवाए थे, जितने भी जो ही सी इट हैं वो क्या है बेटा, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो ही किसका एग्जांपल है, एक पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल है। ठीक है, अब ये जो माय है वो किस प्रकार का एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था। इसमें जो माय है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई का, समझ में आ गया। तो इसमें दो प्रकार के नाउन है, समझ गए। इस प्रकार सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरे प्रकार के सेंटेंस में कैसे प्रोनाउन यूज किया गया है। अब बेटा तीसरा सेंटेंस है वो यहां पे दिया गया है, हर डॉटर हैज बीन किडनैप्ड,
यानी कि उनकी डॉटर मतलब पुत्री, उनकी पुत्री किडनैप मतलब अगवा करना, ठीक है। तो उनकी पुत्री अगवा कर ली गई है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें प्रोनाउन कौन सा है बेटा, प्रोनाउन इसमें हर है, और मैंने आपको बताया था सी पर्सनल प्रोनाउन है। सी का हर जो होता है ऑब्जेक्ट भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, समझ में आ गया। तो ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है, कौन सा वाला, पजेसिव एडजेक्टिव वाला, समझ में आ गया। ये मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है ना, जब मैं आपको करवाऊंगा तब एक एक चीज समझ में आएगी। बस फिलहाल तो इतना सा समझ में आएगा सेंटेंस के माध्यम से कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और कैसे कैसे सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। अब बेटा देखिए हर का मतलब यहाँ पे उनका उनकी होता है, मतलब उनकी लड़की या फिर उनकी पुत्री हैज बीन किडनैप मतलब अगवा कर ली गई है या की जा चुकी है, समझ में आ गया। चलिए अब हम फोर्थ सेंटेंस की ओर चलते हैं। बेटा फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे ही इज अवर न्यू साइंस टीचर। मान के चलो आपके स्कूल के अंदर कोई नया टीचर आया है, ठीक है, और कोई पूछ रहा है, आपका टीचर सामने खड़ा हुआ है कि वो कौन है, समझ में आ गया। तो आप क्या बोलोगे, ही इज माई न्यू साइंस टीचर। मान के चलो विज्ञान का क्या है, एक शिक्षक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा प्रोनाउन है बेटा, देखिए पहला तो ही प्रोनाउन हो गया, मैंने आपको बताया था ही क्या है, एक प्रोनाउन है। देखिए प्रोनाउन वर्ड में ही प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए अवर, इसमें ओ यू आर है, अवर, अवर भी बेटा इसमें क्या है, एक प्रोनाउन है। किस प्रकार का प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया था अवर एक पजेसिव प्रोनाउन है। किस प्रकार का, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ओके। उसके बाद साइंस टीचर, ये क्या है, टीचर एक आपको पता एक नाउन है, कॉमन नाउन, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, इसमें समझते हैं इसमें किस किस प्रकार के नाउन है, जल्दी जल्दी से हम करते हैं, ठीक है। बेटा इसमें यू प्रोनाउन है, बिल्कुल यू प्रोनाउन है। हैव टू इसमें प्रोनाउन है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। कम इसमें मेन वर्ब है। टू इसमें प्रोपोजिशन है। हाउ, माई इसमें क्या है, ये भी प्रोनाउन है। और इसमें सक्सेस पार्टी ये अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो बेटा यू कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। माई इसमें कौन सा है, मैंने आपको बताया था पजेसिव एडजेक्टिव, समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं सिक्स सेंटेंस की। फटाफट मुझे बताइएगा क्या वी प्रोनाउन है, बिल्कुल। इसमें देखिए जो वी है वो प्रोनाउन है, लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं। वी इसमें कौन सा है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद इसमें और कोई प्रोनाउन है नहीं। ये जो बुक्स है, कॉपीज हैं, ये नाउन है। और उसके बाद बाइंग इसमें क्या है, इसमें मेन वर्ब है। उसके बाद वी अकेला इसमें प्रोनाउन है, कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेवन सेंटेंसेस में दिया गया है सी इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, वह एक सेब खा रही है, ठीक है, सी। अब मुझे बताइए इसमें कौन कौन सा प्रोनाउन है, क्या सी प्रोनाउन है, बिल्कुल सी प्रोनाउन है। देखिए इसमें प्रोनाउन वर्ड में लिखा हुआ है सी प्रोनाउन है। इज इसमें क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। और ईटिंग मतलब क्या है, इसमें मेन वर्ब है। एन क्या है बेटा, इसमें आर्टिकल है। और एप्पल इसमें क्या है बेटा, एक नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो इसमें प्रोनाउन केवल एक ही है, वो है सी। और ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, समझ में आ गया। चलिए एक एक डाउट जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का, वो आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जब मैं करवाऊंगा तब समझ में आएगा। इन सेंटेंस के माध्यम से तो केवल मैं ट्रेलर दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं एट सेंटेंस की। एट सेंटेंस है बेटा हर मदर इज अ डॉक्टर। हर का मतलब इसमें उच्चारण हो जाएगा उनका या फिर उनकी। उनकी मदर मतलब मां एक डॉक्टर है। उनकी मां, जैसे कि आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड, उनकी मान के चलो मां है, वो क्या एक डॉक्टर, तो आप क्या बोलोगे, हर मदर इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, हर एक प्रोनाउन है, बिल्कुल हर एक प्रोनाउन है। क्या मदर प्रोनाउन है, नहीं, ये क्या है, नाउन है। इज इसमें क्या है, प्रोनाउन है, नहीं। इज इसमें क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। ए इसमें प्रोनाउन है, नहीं। ए इसमें क्या है बेटा, आर्टिकल है। डॉक्टर इसमें क्या है, क्या प्रोनाउन है, नहीं। डॉक्टर क्या है, एक नाउन है। तो इस सेंटेंस के अंदर केवल एक ही प्रोनाउन है, वो क्या है, हर। और हर किस प्रकार का प्रोनाउन होता है, कमेंट के अंदर बताइए हर किस प्रकार का प्रोनाउन होता है। ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बात करते हैं नाइन्थ की। ही इज अ वेरी गुड एट इंग्लिश। मान के चलो कोई है जो कि आपका दोस्त है, आप क्या बोलोगे, यदि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में वो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस के अंदर कौन सा नाउन है, क्या ही इज नाउन प्रोनाउन है, बिल्कुल इसमें ही प्रोनाउन है। देखिए ही यहां पर लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं और समझना भी आपको धीरे धीरे आ रहा है। ही इसमें क्या है बेटा, प्रोनाउन है। इज इसमें प्रोनाउन है, नहीं। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वेरी इसमें क्या है बेटा, वेरी क्या है, मैंने आपको बताया था, क्या है वेरी, वेरी मैंने आपको बताया इसमें एडवर्ब है। गुड इसमें क्या है, एडजेक्टिव है।
एट इसमें क्या है? प्रेपोजिशन। और इंग्लिश क्या है बेटा इसमें? मैंने आपको बताया था नाउन है, समझ में आ गया। इसमें प्रोनाउन एक ही था, वो ही था। अब चलिए लास्ट सेंटेंस क्यों चलते हैं बेटा। दे आर वीक इन मैथमेटिक्स, वे मैथमेटिक्स यानी गणित में कमजोर हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या दे प्रोनाउन है? बिल्कुल दे प्रोनाउन है। आर इसमें प्रोनाउन है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। वीक इसमें मेन वर्ब है और मैथमेटिक्स क्या इसमें एक नाउन का काम कर रहा है। तो दे किस प्रकार का प्रोनाउन होगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो समझ में आ गया, इस प्रकार सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन दिए रहते हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोनाउन है किस प्रकार, ये जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है एक बार मैं आपको कंक्लूजन के माध्यम से बता देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिमाग में आ जाएगा। बेटा प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। मैंने आपको बताया रोहित यहां पे नाउन था, रोहित बार बार यहां पे आ रहा था, तो पहले सेंटेंस में तो नाउन को एज इट इज रखते हैं, लेकिन वही यदि नाउन दूसरे सेंटेंस में आ रहा है तो वहां पे हम नाउन नहीं लिखेंगे बल्कि प्रोनाउन वहां पे लिखेंगे। ठीक है, यहां पर रिप्लेस हो गया, तो इसलिए मैंने लिखा है कि प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। और यदि नाउन बार बार सेंटेंस के अंदर रिपीट हो रहा है तो वहां पर हम नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं? ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देम, आई, मी, यू, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन वर्ड होते हैं। हालांकि इनसे और भी ज्यादा प्रोनाउन होते हैं, सारे के सारे मैंने प्रोनाउन नहीं लिखवाए हैं, लेकिन जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि अभी भी आपको समझ नहीं आ जाए तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, इस प्रकार की शानदार स्टडी के लिए यू कैन ज्वाइन डेली कोचिंग क्लासेस यदि आप चिनौर तहसील के करीबी है। थैंक यू, जय हिंद।